हेलो भाई, नमस्कार। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है, तो उसका नाम तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कह सकते हैं उसके बारे में कि पूरी कायनात जिससे डरती है, ठीक है, वो चैप्टर है। लेकिन अपन है ना, हिला देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति को एक तरह से देखें तो यह एक इजी चैप्टर है, लेकिन पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत करती है। तो दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। वो हमारे एक सुशांत भाई का एक डायलॉग है कि सफ़र तो कठिन है मेरे दोस्त, पर मज़ा बहुत आएगा इसमें। बिल्कुल मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें, ठीक है, अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो यह 3 शब्द से मिलकर बना है। एक त्रि, फिर कोण और मिति, जिसमें हमारा त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का मतलब कोण ही होता है, इंग्लिश में इसको एंगल कहते हैं। और मिति का मीन्स मापना, मिति का मतलब मापना होता है। अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें तो इसको ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ देखिए ट्राई है, ट्राई में 3 होता है। गोनो, गोनो मीन्स होता है भुजा, गोनो मीन्स भुजा। और मेट्री मेट्रॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मापना। तो हम मोटे मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है कोण और भुजा के बीच का संबंध, कोण और भुजा के बीच का संबंध। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है, ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा, इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो कोण होती है, सॉरी भुजा होती है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है इसको लंब कहा जाता है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कर्ण। और इस थीटा से जो सटा हुआ ये भुजा है इसको कहा जाता है आधार, इसको कहा जाता है आधार। अगर लंब की इंग्लिश बात करें तो इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है, और इसको बेस, बेस कहा जाता है। अगर हम थीटा को वहाँ ना रख के यहाँ रखते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा, ये भुजा जो है ये हमारा होगा लंब। फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और इस थीटा से जो सटा है इसको हम कहेंगे आधार। समझ में आया कि नहीं? आया तो होगा ही। एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए त्रिकोणमिति को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का मतलब कोण ही होता है, एंगल इंग्लिश में कहते हैं। मिति का अर्थ होता है मापना। इंग्लिश की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री होता है इसका इंग्लिश। इसको भी 3 पार्ट में तोड़ा गया है। ट्राई, ट्राई का अर्थ होता है 3, गोनो, गोनो का अर्थ भुजा, और मेट्री मेट्रॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मापना। अब देखिए
एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, उसमें एक एंगल हम थीटा लिए हैं, ठीक है। थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा इसको लंब कहा जाएगा, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगा उसको कर्ण, और थीटा से जो सटा होगा इसको आधार। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, थीटा इस बार यहाँ लिए हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और थीटा से जो सटा है इसको आधार। अब आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल 3 चीज़ लिखा है। पहला है लंब, दूसरा कर्ण और तीसरा आधार। तो इसको लंब कर्ण आधार न मानकर इसको मानिए कि कोई 3 व्यक्ति है, जिसमें से पहला का नाम है लंब, दूसरा का नाम है कर्ण और तीसरे का नाम है आधार। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको बनाना है रेशियो, ठीक है। रेशियो मीन्स अनुपात, और अनुपात मतलब होता है भाग। तो भाग बनाना है, तो रेशियो 2 आदमी के बीच बनता है, तो हमारा पहला रेशियो बनेगा लंब और कर्ण का। पहला रेशियो हमारा बनेगा लंब और कर्ण, लंब और कर्ण से, ठीक है। दूसरा रेशियो हमारा बनेगा कर्ण और लंब का। एक बार इसका इससे बनाए, एक बार इसका इससे बनाए, ठीक है। उसी तरह से अब एक बार बनाएंगे इसका इससे, फिर इसका इससे। दूसरा रेशियो हमारा बनेगा कर्ण का आधार से, इसका इससे, और फिर आधार का कर्ण से, ठीक है। देखिए इसका इससे बना दिए, इसका इससे बना दिए, और फिर कर्ण का आधार से यहाँ बना है, आधार का कर्ण से यहाँ बना है। अब बच गया इसका इससे और इसका इससे, तो बनाते हैं इसको भी लंब और आधार का, और आधार और लंब का। तो 3 आदमी में हमारा कुल रेशियो बनेगा 6 ठो। तो पहला जो रेशियो बना है लंब और कर्ण का, इसको हम किसी थीटा एंगल के लिए लंब और कर्ण कह सकते हैं, ठीक है। यानी साइन थीटा, थीटा एंगल के लिए साइन का मान लंब बटा कर्ण होता है। इसी का जस्ट जो अपोजिट है कर्ण और लंब, ये हमारा होता है कोसेक थीटा। उसी तरह से कर्ण और आधार की जब बात करेंगे तो ये हमारा होता सेक थीटा, और आधार और कर्ण की बात करेंगे तो ये कॉस थीटा। इसी तरह लंब और आधार की बात करेंगे तो टेन थीटा, और आधार और लंब की बात करेंगे तो कॉट थीटा, ठीक है। 3 आदमी का रेशियो लिए हैं। पहला रेशियो जो है लंब और कर्ण का, इसको साइन थीटा, कर्ण और लंब का जो रेशियो है उसको सेक थीटा, फिर कर्ण और आधार का जो आया सेक थीटा, आधार और कर्ण का जो आया कॉस थीटा, फिर लंब और आधार का जो आया टेन थीटा, आधार और लंब का जो आया कॉट थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा थीटा एंगल है, ठीक है, इस थीटा एंगल के जगह हमारा एंगल चेंज भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, या 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ थीटा एंगल के लिए मान लिया गया है कि साइन का मान थीटा एंगल के लिए लंब बटे कर्ण होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब जो है इसमें हमारा 6 चीज़ आया। एक है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, फिर कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 गो चीज़ जो आया, ये 6 गो कुछ नहीं है, ठीक है। ये असल में त्रिकोणमिति का ये 6 गो बिटवा है। त्रिकोणमिति का 6 गो बिटवा है, जिसका नाम है साइन, कॉस, टेन,
कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। जिसमें हमारा साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है और कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है। ये हमारा सूत्र है, ठीक है। अब इसको बारी बारी से जानते हैं कि लंब बटे कर्ण को अगर कर्ण बटे लंब से गुना करें, ठीक है, लंब बटे कर्ण को कर्ण बटे लंब से गुना करेंगे तो कर्ण से कर्ण कटेगा, लंब से लंब कटेगा, क्या बचेगा? एक। ये लंब बटे कर्ण क्या है? ये तो है साइन थीटा, यानी लंब बटे कर्ण की जगह हम साइन थीटा रख सकते हैं। ये गुना है, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला आया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुना हमेशा कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुना हमारा जब 1 हुआ तो यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा को उस पार भेजेंगे, यहाँ गुना में है, उस पार जाएगा तो भाग में, तो साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होगा। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, ठीक है। उसी तरह से इसको आप गुना कीजिएगा तो सब कट के हमारा 1 आएगा, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। उसी तरह से टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।